हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मूलांक और भाग्यांक के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है, इसको आज हम समझेंगे। न्यूमरोलॉजी में अगर आपको कुछ भी जानना है या किसी भी चीज़ का प्रिडिक्शन करना है तो मुख्य रूप से आपको दो चीज़ों का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। दो चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए, एक मूलांक, दूसरा भाग्यांक। मूलांक को साइकिक नंबर बोलते हैं और भाग्यांक को डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। पहले हम समझेंगे कि मूलांक है क्या। मूलांक आपका मूल स्वरूप है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप सोचते कैसा है, आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी डिसलाइकिंग क्या है। आपके सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन आती है तो आप उसे किस तरह से हैंडल करते हैं, ये मूलांक बताता है। अब मूलांक कैसे निकालते हैं इसको मैं आपको समझाऊंगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जल्दी इसे समझ जाएंगे। तो अब हमको मूलांक निकालना है तो उसके लिए हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ। किसी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं, आपकी डेट, आपका मंथ और ईयर। जिस डेट को आप पैदा हुए हैं और जिस मंथ को आप पैदा हुए हैं और जिस ईयर को आप पैदा हुए हैं, ये 3 चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए। मूलांक कैसे बना है? मूल प्लस अंक से मिलकर बना है। जिस डेट पे आप बॉर्न हुए हैं दैट इज मूलांक। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। हम लेते हैं एक डेट ऑफ बर्थ 2/1/1992। हम ये तो नहीं बोलते हैं ना, जब हमसे कोई बर्थडे पूछता है कि आपका बर्थडे कब है, तो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2 जनवरी को अगर बर्थडे है तो मैं बोलूँगी 2 जनवरी को मेरा बर्थडे है। हम ये तो नहीं बोलते ना कि 2 जनवरी 1992 को मेरा बर्थडे है, ये तो हम बोलते नहीं हैं। हम उसकी डेट बताते हैं। तो जो डेट होती है वो आपका मूलांक होती है। जैसे कि यहाँ पे जो 2 नंबर है दैट इज़ मूलांक। अब यहाँ पे क्या है, एक रूल है न्यूमरोलॉजी में। अगर आप सीख रहे हैं, आप नए हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हमेशा मूलांक 1 से 9 के ही बीच में रहेगा। अब 1 से 9 तक का जिसका भी बर्थडे आता है, जैसे कि 2 मई, 4 मई, 9 जून, ये सब तो 1 से 9 के बीच में आ जा रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं 1 to 9 के बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो तो ठीक है। अब हम उसका क्या करें जो 2 अंक आ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त। अब इसका हम क्या करें? क्या ये मूलांक 15 है? नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 से 9 के ही बीच में रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 अगस्त को जो 15 है उसका 1 + 5 करेंगे और ये मूलांक बनेगा 6। 1 और 5 को जोड़ देंगे और यहाँ पे 6 आ जाएगा। न्यूमरोलॉजी का एक बेसिक रूल है, आपको हमेशा सिंगल डिजिट में उस नंबर को लेकर आना है। अब यहाँ पे बात आती है 20 जिसका है उसका क्या करें, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। 10 तारीख को कोई पैदा हुआ है तो उसका क्या करें, 10 जनवरी, 20 जनवरी। सिंपल सी बात है, 2 + 0 = 2 आएगा। अगर किसी का 10 है तो 1 + 0 = 1 आ जाएगा। 30 तो 3 आ जाएगा। तो हमेशा हम सिंगल डिजिट में ही लेकर आएंगे। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ न्यूमरोलॉजी। इन मूलांक एंड अभी भाग्यांक में भी हम आएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कोई न्यूमरोलॉजी सीख भी रहा है उसके लिए भी अच्छा है, और कोई सिर्फ अपने बारे में जानना चाहता है तो आई होप आप जान गए होंगे कि किस तरह से आपको मूलांक निकालना है। अब मैं बात करूंगी भाग्यांक के बारे में। भाग्यांक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर होता है। भाग्यांक मीन्स भाग्य का अंक। जो आपके भाग्य का अंक है उसे भाग्यांक बोलते हैं। भाग्यांक बताता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको जाना कहाँ है, आप किस तरह का काम करेंगे, किस तरह का एटीट्यूड रहेगा आपका आपके काम में, ये भी आपका भाग्यांक ही बताता है। आपको किस तरह का काम पसंद आएगा, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या टैलेंट होगा, ये भी आपका भाग्यांक ही बताता है। डेस्टिनी नंबर इसे बोलते हैं। डेस्टिनी की बात हो रही है, लाइफ पाथ नंबर भी इसे बोला जाता है। बड़े बड़े वर्ड्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये बड़ी बात है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी। आप किस तरह से सोचते हैं ये आपका मूलांक बताता है, और आपके जीवन की दिशा क्या होगी ये आपका भाग्यांक बताता है। ये जो डेस्टिनी नंबर है ये ना आपने चुना है ना आपकी फैमिली ने चुना है, ये आपकी सोल ने चुना है आपके लिए। लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स रहेंगे उसको बताता है। लाइफ में आने वाले उतार चढ़ाव को बताता है। उस उतार चढ़ाव से आप उबर पाएंगे कि नहीं ये भी ये नंबर बताता है। सो ओवरऑल इस नंबर में बहुत ढेर सारी चीज़ें छुपी होती हैं। आप इस नंबर से सफल होंगे या विफल होंगे ये भी इसी नंबर में छुपा होता है। देखिए जो डेस्टिनी है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तो इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी बड़ी होगी और बहुत ही आसानी से आप इसे सीख जाएंगे। सो कैसे हम जानें कि हमारा डेस्टिनी नंबर जो है वो क्या है? तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है DOB,
उसको कंप्लीटली आपको ऐड करना है, ठीक है, उन सारे अंकों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल एक हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं रैंडमली कोई भी, जैसे कि 1/1/1990। अब इसे पूरा ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 21। जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूमरोलॉजी का एक रूल होता है कि आपको एक डिजिट में उस चीज़ को लेकर आना होता है। तो 2 + 1 = 3। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, बहुत ही ईजी है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, आप खुद से अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं। आप अपनी जॉब में, बिजनेस में, लाइफ में किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ये भी आपका भाग्यांक ही बताता है। भाग्यांक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है। इसे जानना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, और जो इसे समझ लेता है वो बहुत आगे निकल जाता है। इसकी एक एनर्जी होती है, उससे हमें अपने आप को कनेक्ट करना होता है, अलाइन करना होता है, समझना होता है कि किस तरह की चीज़ें हम करें और हमें हमारा भाग्यांक सपोर्ट करे। जैसा कि मैंने भाग्यांक के बारे में पहले बताया था कि आपकी डेस्टिनेशन तय करता है भाग्यांक। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि बहुत ही कम उम्र में कोई सक्सेसफुल हो गया क्योंकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक जल्द पहुंच गया। और कई बार ऐसा भी कोई होता है जिसको बहुत टाइम लगता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत भटकाव होता है, आपको पता ही नहीं होता है कि आपको किस तरह से अपनी डेस्टिनेशन को अलाइन करना है। और कई भटकाव के बाद उस व्यक्ति को वो रास्ता साफ दिखाई देता है और वो सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने लगता है। अगर आपने मूलांक और भाग्यांक को निकालना सीख लिया है, भाग्यांक को ऐड करना सीख लिया है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है, ये भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें।